सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या है? सब्स्टिट्यूशन मेथड जो है उसको कहते हैं जो प्रतिस्थापन, यानी कि एक जो वैल्यू है उसको सेकंड में डालना है, सेकंड वाली को थर्ड में, थर्ड वाली डालोगे तो तब तक तो एक्स वाई का वैल्यू आ ही जाएगा। तो चलो हम कैसे सिखाते हैं इसकी भी हम लोग चर्चा कर लेते हैं। चलो कोई क्वेश्चन एक ले लेते हैं। क्वेश्चन है एक 2x प्लस, मान लो कोई वही पहले वाला ही क्वेश्चन दे देता हूं ताकि आप कहोगे कि सर एग्जैक्टली आंसर वही आना चाहिए ना। चलो क्या था, यही ना था हो। चलो इस तरह के अगर क्वेश्चन है तो आपको सॉल्यूशन लिख देना है, यहाँ पे सॉल्यूशन, और लिख देना है समीकरण एक से बाय इक्वेशन फर्स्ट। अंग्रेजी वाले हो तो लिख देना बाय इक्वेशन फर्स्ट, यानी समीकरण एक से चलते हैं। तो समीकरण एक जो है मेरा x प्लस 2y बराबर 3 है, तो x बराबर 3, और इसको अगर उधर ले जाएंगे तो माइनस में 2y हो जाएगा। इसको इक्वेशन थर्ड लिख देंगे, इसको इक्वेशन थर्ड लिख देंगे। किरण राधे राधे भाई, राधे राधे दीदी, जय श्री राम, हर हर महादेव। चलते हैं। ये जो है इधर अगर हम कर दिए तो प्लस वाली है उधर गई तो माइनस में, इक्वेशन नंबर सेकेंड कर दिए, थर्ड कर दिए। अब चलते हैं नाउ समीकरण दो में x का वैल्यू रखने पर, ये जो x का वैल्यू आई है इसे हम लोग जो है डालेंगे समीकरण 2 में x का मान रखने पर। समीकरण 2 में, वेरी गुड सर, हमको एक बार पढ़ाए थे, हाँ हो ये पढ़ाए थे। चलिए एक वाला जो वैल्यू है 2 में डाल देते हैं। 2 वाली क्या है? 2 इंटू एक्स का वैल्यू जो है उसको डाल दो, क्योंकि ये जो है 3 माइनस 2y प्लस 5y इज इक्वल टू 7। 2 से इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 6 हो जाएगा, और 2 से 2 को करोगे तो 4y हो जाएगा, सॉरी माइनस 4y प्लस 5y इज इक्वल टू 7। अब जो है 5 में से 4 जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस 1 इज इक्वल टू 7। अब कुछ नहीं करना है, y इज इक्वल टू, ये 6 है उस पर जाएगा तो माइनस में, अर्थात y का वैल्यू क्या आ गया? 1 आ गया। अगर दिख रहा होगा, हाँ दिख जाएगा। चलिए ये जो है y का वैल्यू हम यहां लिख देते हैं, y बराबर जो 1 आ गया। अब ये जो y का वैल्यू आया है, देखो क्या होगा, ये जो y का वैल्यू आया है ग्राफ कॉपी में, हाँ ये ग्राफ आगे वाली ग्राफ की मेथड आगे आएगी। तो अब जो है हम लोग ये जो x का वैल्यू, y का वैल्यू आया है, अब जो है पहले इक्वेशन 1 से चले थे तो जो आया उसको हम लोग 2 में डाले। अब 2 वाली जो आई, 2 से जो आया यहाँ पे वैल्यू, y का जो वैल्यू आया है, ये जो आया है y का वैल्यू, अब हम लोग समीकरण 3 में डाल देंगे। अथवा यानी अगर कोई भी 1 2 3 तक हमने इक्वेशन बनाया था, 3 तक, यहाँ 1 हो गया, 2 हो गया, 3। जब y का वैल्यू आ जाए तो x का वैल्यू निकालने के लिए इन तीनों में से किसी का भी निकाल सकते हैं, डाल सकते हैं। तो हमने आसान भाषा में x बराबर 3 माइनस 2 गुना y का वैल्यू 1 डाला। अब x बराबर 3 माइनस 2 इज इक्वल टू 1, अर्थात x का वैल्यू भी कितना आ गया? 1। और इससे पहले वाले इक्वेशन में भी x का वैल्यू 1 आया, y का वैल्यू भी 1 आया, अर्थात कहने का मतलब कि दोनों का दोनों मेरा सही है। आंसर क्या हो गया दोस्तों? सही हो गया। अब हम यहाँ पे अंग्रेजी अगर मीडियम हो तो वो लिख देना therefore x इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू 1। अगर हिंदी मीडियम वाले हो तो वो लिख देना अतः x बराबर 1 और y बराबर 1। आंसर प्रूव्ड। ये हो गए मेरा सब्स्टिट्यूशन मेथड, इसको कहते हैं प्रतिस्थापन विधि। ये प्रतिस्थापन विधि आप सभी को आंख बंद करके भी कहोगे तो आ जाना चाहिए। अब हम लोग चलते हैं ग्राफी मेथड। ये क्वेश्चन आती ही है, ये नहीं कि नहीं आती है, आपको क्वेश्चन में दिया जाएगा कि प्रतिस्थापन विधि से आप इसका वैल्यू मान ज्ञात करें, और मान ज्ञात कर लीजिएगा तो आपको m का वैल्यू भी दिया जाएगा, उसमें आप कर सकते हैं। ऐसे जो है कभी कभी 1-2 बार जो है रिवाइज, मतलब रुक रुक कर पूछते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं, देख लीजिए इस बार।